गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। अब हम उसी में आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कैसे आपका पिछला डेटाबेस ले सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ में लाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पासवर्ड्स के साथ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, ये आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है। अब इसमें सॉफ्टवेयर में जो सबसे पहली कमांड थी वो मुझे लिखनी थी शो डेटाबेसेस, जिससे मुझे जितने भी मैंने डेटा बनाए हुए हैं वो मुझे शो करा देगा। तो शो डेटाबेसेस मैंने लिख दिया, तो ये मेरे को डेटाबेस दिखा देगा। अब मैंने एक डेटाबेस यूज़ कर लिया अमित नाम से, तो मैं इस डेटाबेस में यूज़ कर सकता हूँ। देन आफ्टर यूज़ मुझे देखनी है कि इसमें टेबल्स कितनी बनी हुई है, तो मैं टेबल्स शो कर सकता हूँ उसमें। तो ये टेबल्स मेरी 2 टेबल्स बनी हुई है, और अगर मुझे इसमें से यूज़ करना है, देखना है कि कौन सी टेबल में क्या डेटा भरा हुआ है, तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमित, सॉरी स्कूल। ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ पे आपकी टेबल्स भी देख सकता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे जो है कॉन्स्टेंट सारे यूज़ करके बताऊँगा और सारे डेटा टाइप्स यूज़ करके बताऊँगा एक नई टेबल के साथ, जिसमें मैं सारे जो है आपके कांस्टेंट यूज़ करूँगा और सारे डेटा टाइप्स, जिससे आपको कोई भी आगे डाउट ना दे। ठीक है, तो अभी हम एक डेटा टाइप लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल यहाँ पे अब मैं टेबल का नाम डाल रहा हूँ कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के नाम से मैंने टेबल बनाई है, और इसमें सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका रोल नंबर। रोल नंबर जो आपका इंट में होगा, और इंट में यहाँ पे मैंने 3 डिजिट का आपका इंटीजर लिया है, और ये इसमें प्राइमरी की लगाई है। प्राइमरी की के बाद नेम लिया है, ये आपका चर में लिया है, और चर में आपका डेटा टाइप जो है यूज़ कर रहा हूँ मैं 30 अक्षर का, 39 डिजिट का है शायद, 39 का, और इसमें मैंने यूज़ किया है यूनिक। यूनिक यूज़ करने के बाद आपका इसमें कॉमा लगा के नेक्स्ट डेटा टाइप आपका एड्रेस। एड्रेस में मैं यूज़ करूँगा वर्चर। वर्चर भी मेरा 40 डिजिट का, और इसमें मैंने लिखा है आपका नॉट नल, मींस इसको खाली नहीं छोड़ना है। और उसके बाद आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर रहा हूँ, तो DOB आपका आएगा डेट वाले डेटा टाइप में। इसके बाद ऑप्शन लेता हूँ मैं आपका एडमिशन फ़ी, एडमिशन फ़ी को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ फ्लोट में। और फ्लोट में लिखने के बाद मैंने यहाँ पे 2 डिजिट का फ्लोट लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको चेक लिया है, चेक ऑप्शन यूज़ किया है, और चेक में मैंने स्पेस के साथ दिया है कि एडमिशन फ़ी इज़ ग्रेटर देन 5000 से आपकी फ़ीस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देन आफ्टर कॉमा लगा के अब मेरे पास एक और कांस्टेंट रह गया है सिटी। तो सिटी के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ चर, और चर में आपका 5 डिजिट का, और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ DEFAULT, डिफ़ॉल्ट में इन्वर्टेड कॉमा में आगरा, देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये आपकी डेटा टेबल जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब टेबल क्रिएट होने के बाद अब मैं इसमें जो है वैल्यू भर के आपको बताता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो भरी हुई है, और क्या क्या इनके डेटा टाइप्स यूज़ हुए हैं। पहले डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो हमने इंट यूज़ किया है, एक चर यूज़ किया है, एक वर्चर यूज़ किया है, एक डेट यूज़ किया है, एक फ्लोट। ठीक है, ये सारे डेटा टाइप हमने यहाँ यूज़ किए हैं। तो इंट तो नॉर्मली डिजिट के लिए, आपका चर और वर्चर, चर में आप करेक्टर को शॉर्ट में कह सकते हैं चर, और वर्चर में क्या होता है कि वर्चर में डिजिट प्लस करेक्टर दोनों यूज़ कर लेता है, जबकि चर में केवल करेक्टर यूज़ करता है, क्योंकि एड्रेस में मकान नंबर गली नंबर भी लिखते हैं, तो इस हिसाब से हमें यहाँ वर्चर लेना चाहिए। उसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ में, यानी कि डेट, आपकी डेट एक आपका डेटा टाइप है,
जैसे डेट ही नहीं यूज़ करनी है आपको, कहीं ऑफिस में यूज़ करना है तो वहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है, तो इसलिए डेट वाइज फॉर्मेट एक होनी चाहिए। एक आपका फ्लोट है जिसमें आप पॉइंट में यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट में मैंने 2 डेट तक यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारे डेटा टाइप मैंने यूज़ किए हैं। अब उसके अलावा मैंने इसमें कॉन्स्टेंट भी यूज़ किए हैं। कॉन्स्टेंट मेरे पास यहाँ पे यूज़ हुए हैं 5। एक तो मैंने प्राइमरी की यूज़ किया है, एक यूनिक यूज़ किया है, एक आपका तीसरा यूज़ किया है नॉट नल। नॉट नल मीन्स इसको मैं खाली नहीं छोड़ सकता, इस डेटा टाइप को खाली नहीं छोड़ सकता। उसके बाद मैंने यूज़ किया है आपका चेक। चेक में मैंने लिखा है कि भाई आपका जो फीस है वो 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, आप कम नहीं इनपुट करा सकते। और लास्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट में मैंने लिया है आगरा, कि अगर मैं एड्रेस ना, वो सिटी ना लिखूं तो वो अपने आप बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आगरा फीड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद अब इसमें मैं वैल्यू फीड करता हूँ। हाँ, तो अब हम इसमें आगे जो अगला कांस्टेंट है, अभी हमने 3 कांस्टेंट यूज़ कर लिए। अब इसके बाद चौथा कांस्टेंट है हमारा जो है वो है चेक। तो चेक हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट कैसे हमें पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट का यूज़ हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही डेटा ये हमने रिपीट कर लिया। और यहाँ पे अगर हम डिफ़ॉल्ट का मीन्स होता है कि अगर हम सिटी वाला कॉलम नहीं फिल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप सिटी में डेटा फीड कर लेगा। फिरोज़ाबाद की जगह पे वो क्या फीड करेगा, यहाँ पे जो उसके पास डिफ़ॉल्ट में वैल्यू सेव होगी, ठीक है। तो उसके पास अगर डिफ़ॉल्ट में हमने लिखा था उसको आगरा, तो अगर हम उसको एड्रेस फिल नहीं करेंगे, सिटी फिल नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा। बट इसमें हमें यहाँ पे उसको नेम के साथ देना होगा। तो यहाँ पे आपका एक तो ये फिरोज़ाबाद हटा दिया जाए यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ है ही, नेम है ही, और यहाँ पे एड्रेस भी फिल कर देते हैं क्योंकि एड्रेस के बिना वो लेगा नहीं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में एड्रेस कोई और ले लेते हैं, तीसरा हनुमान रोड, इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा, ठीक है। तो ये आपका नेम, रोल नंबर, नेम और एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ और फीस। तो यहाँ पे आपको नेम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम नेम हो चुका है। और यहाँ पे जो है रोल नंबर भी चेंज कर लेते हैं। 26 हो चुका है तो 27 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कॉलम है उसके हिसाब से नेम है हमारे पास। नेम के बाद यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ले लिया, डेट ऑफ बर्थ है और आपका सिटी यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। अब देखिए किस तरह से ये वर्क करता है आपका डिफ़ॉल्ट। तो ये ले ली इसने वैल्यू। अब अगर हम इसे चेक कराएंगे, भाई हमें चेक कराइए कि आपने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है या नहीं। अभी देखिए हमने यहाँ पे जो सिटी वाला कॉलम है उसमें हमने कोई भी वैल्यू फिल नहीं की है। अगर हम कोई वैल्यू नहीं फिल करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आगरा ले लेगा, देखिए। तो यहाँ पे आपका जो सुमित सेकंड हनुमान रोड आ रहा है और वहाँ पे उसने आगरा फीड कर लिया है। अब आप कहेंगे वो ऊपर वाली लाइन में क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली लेता है, तो ऑटोमेटिकली अल्फ़ाबेटिकली में पहले सेकंड वाली वैल्यू ली है, उसके बाद फिर नीचे सुमित को लास्ट रखा है, ठीक है। क्योंकि उसमें आई आ रहा है तो आई उसके हिसाब से पढ़ा है और लास्ट में